जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है ये बताने के लिए आपका खादिम ऐनुल हबीब एक बार फिर से आपकी खिदमत में हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। अज़ीज़ों, ये हक़ की बात है, ये हकीकत की बात है, ये सच्चाई है। हमने देखा किताब मुक़द्दस के हवाले से और तवारीख़ में भी, दुनियावी तारीख़ में, कि जो इज़राइल है, जो यहूदी हैं, उनको हर तरह से दबाया गया है, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरह बच जाते हैं। बल्कि बचते ही नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होकर सामने आते हैं, उभर कर आते हैं। आखिर वो क्या बात है पर हम गौर करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है इनके साथ। ये एक छोटी सी कौम है, बहुत कम लोग हैं इनके पास, लेकिन बड़ी बड़ी कौमें इनको तबाह और नेस्त नाबूद नहीं कर पाती हैं। हालांकि उनकी ये मंशा है, वो चाहती है कि ख़त्म कर दें इनको। ऐसा क्यों है? क्या माजी में भी कुछ ऐसा था? क्या माजी में किताब मुक़द्दस में ऐसी कोई बात है या कुछ बताया गया है जिस पर हम आज बात करेंगे? तो ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे दो अज़ीज़ एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मिलते हैं जनाब जॉय साहब से। वालेकुम सलाम। जनाब मंसूर साहब, शैलोम आपको भी। और मेरा सवाल आप ही से है जी, क्या कोई ऐसा वाक़या है किताब मुक़द्दस में मुंदरज जिसमें बताया गया है कि ये इज़राइलियों पर, यहूदियों के ऊपर जुल्म हुआ और उन्हें उनके देश से अलग कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये लोग बचे रहे, कायम रहे? कुछ ऐसा है? जी हाँ, जहाँ तक इज़राइलियों की बात है, ऐसा एक वाक़ा है जब ये नबूकदनेस्सर बादशाह इनको ग़ुलाम बनाकर ले गया, तो वहाँ से ये बाद में 100 साल बाद ये फ़ारस के उसमें आ गए, हुकूमत में जी। और जब फ़ारसी हुकूमत में आ गए तो इनकी जो क्या कहना चाहिए दशा थी वो बहुत बुरी थी जी। और उसके अलावा जब हम अस्तर के बारे में देखते हैं, इनका असली नाम हदस्सा था, ये यतीम थी। इनके वालिद और वालदा का दोनों का इंतकाल हो चुका था। इनके चचाजात भाई मुर्दकई इनकी परवरिश कर रहे थे। रहनुमाई तो अलग चीज़ है, परवरिश कर रहे थे। लेकिन साहब, एक खुदा का ये फजल रहा, ये अपनी परवरिश में और उनकी मुर्दगई की रहनुमाई में बहुत खूबसूरत निकली जी। और सबसे बड़ी बात ये थी, सलीक़े वाली थी और मुर्दगई के हुक्म को पूरा मानती थी जी। तो ये वहाँ की हिस्ट्री है, तवारीख़ है जी। हिस्ट्री में एक चीज़ मैं वो ख़ास मिली है। हाँ जी। जो अस्तर की किताब के शुरू में पहली आयत में लिखा है, अक्सुरिया के दिनों में एक ऐसा हुआ, ये वही अक्सुरिया है जो हिंदुस्तान से कुछ तक 127 सौओं पर सल्तनत करता। हिंदुस्तान से कुछ तक मतलब इंडिया, मतलब हमारे मुल्क का, यहाँ से वहाँ तक इतनी बड़ी बादशाह है। इथियोपिया, और हिंदुस्तान से इथियोपिया तक उसकी सल्तनत है, बहुत लंबी सल्तनत है, बहुत बड़ा बादशाह है, बड़ी मतलब उसकी ताकत है, उसका इख्तियार मुल्कों पे है। और ये वक्त है जैसे अभी भी है, यहूदी इतने हज़ार साल से बिखरे हुए हैं, उन पर जुल्म हुआ है, बार बार बिखर गए हैं, अभी बिखरी हालत में, कमज़ोरी में है, ख़तरे में है, कब उन्हें कौन मार देगा, बस जी रहे हैं, लेकिन मुश्किल में जी रहे। ऐसी हालत के अंदर अस्तर किताब आती है और अस्तर का जिक्र आ रहा है जो खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ एक बात और बता दूँ, दूसरे लोग इस मज़हब को बाहर का मज़हब कहते हैं। किस मज़हब को? क्रिश्चियनिटी को जी। क्रिश्चियनिटी यहीं का है, इसमें हिंदुस्तान का नाम है उनके कलाम में जी। ये यहीं का मज़हब है जी। मज़हब तो ये यहूदी मज़हब भी यहाँ तक फैला हुआ था, लोग यहाँ पर आते थे, जो यहूदी थे वो भी थे, मसीही भी आए,
ये तो बहुत पुराना एक रिश्ता रहा है इस सरजमी के साथ। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था जॉय साहब कि यहाँ पर एस्थर जो नाम दिया गया है उन्हें, यानी कि सितारा, उस हस्ती ने, उस लड़की ने किस तरह से और क्यों कर एक इतना बड़ा नाम कमाया, जिसकी वजह से बाइबल में उसके नाम से किताब यहाँ पर हमारे पास है। ये कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, खुदा ने उसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ बड़ा काम कर सके। जी, खुदा हमको हर एक को अपने पैदा होने से पहले से जानता है, किसी कैफियत, किसका कैरेक्टर कैसा होगा, किसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा, कहाँ से यतीम को लेके आया। खूबसूरती दी है खुदा ने, किसी मकसद से खूबसूरती दी है, और खूबसूरती में उसमें गरूर नहीं है जी। और ना तो उसने एक अंदर की खूबसूरती उसके अंदर है जो उसके कैरेक्टर में बाहर दिखाई दे रही है, जो बादशाह पसंद है। और बाद में भी वो पटरानी बनने के बाद भी उसके अंदर खूबसूरती, वो जो अंदर की खूबसूरती हलीमी उसके अंदर कायम है। तो बड़े होकर कैसे वो रानी कैसे बन गई? अब ये हुआ जो वष्टी रानी है, जो उस वक्त उस बड़े बादशाह रानी है, जब बादशाह ने बहुत बड़ा पार्टी करी, बहुत बड़ा जश्न किया, और एक आदमियों की पार्टी अलग थी, उसका ऑफिसर्स की, और लेडीज की पार्टी अलग थी, उसने रानी वष्टी रानी बुलाया, तुम मेरे उसमें आओ, और उसने गुरूर में मना कर दिया। जी, उसने गुरूर में मना कर। अक्सर जो लोग ओहदे में आते हैं, पोजीशन में आते हैं, गुरूर हो जाता है। इतना गुरूर आ गया, उसने बादशाह को मना कर दिया कि नहीं आऊँगी। अब बादशाह खफा हो गया। उसने कहा इतना बड़ा बादशाह जिसका कई मुल्कों में सल्तनत है, उसकी अपनी बीवी नहीं मान रही तो लोग कहाँ मानेंगे? सही बात। दूसरों की बीवियां भी उनके साथ इसी तरह का सलूक कर रही हैं। ऐसा कुछ करो भाई, ये तो ये बादशाह का मतलब पूरी सब जगह पे ठीक होना है। सब एक एग्जाम्पल है, वो हटा दिया उसको वहाँ से, उसको छीन लिया। और दूसरी फिर लोग गए ढूंढे, सारे मुल्क में, सब इलाके में ढूंढे, कोई खूबसूरत लड़की ढूंढी जाए, और बहुत सी लड़कियों को तैयार किया गया, सब कुछ किया गया कि बादशाह के आगे उसको पेश किया जाए। ब्यूटी ट्रीटमेंट सब कुछ किया गया उनके साथ काफ़ी टाइम से। सब सूबों के मनसबदारों को ये कहा ढूंढ के लाओ कि अपने अपने इलाके में खूबसूरत लड़की ढूंढे। जी हाँ, और जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो बादशाह के हरम में पहुंचाई जाए। और जब पेश गई बहुत सी लड़कियाँ, उनमें बादशाह को ये पसंद आई। जी हाँ, और इसमें मेरे ख्याल से उनके चचाजाद भाई मुर्दकाई का काफ़ी बड़ा हाथ रहा होगा। जी हाँ, मुर्दकाई ने उनको कहा था बताना मत कि मैं यहूदी हूँ। जी, अभी हालात ऐसे हैं कि यहूदियों के खिलाफ चारों तरफ गड़बड़ है, यहूदी बिखरे हुए, उनका अपना मुल्क ने उनको बिखरा दिया, बर्बाद करने के लिए सब कौमें लगी हुई हैं। यहूदी होना खतरे की बात है पहले से। जी, तो बताना नहीं कि मैं यहूदी हूँ, अपने उसको नेशनलिटी को छुपा के रखना, उसने छुपा के रखा था। और बाद में आखिर में जाके बताएगी वो, लेकिन अभी छुपा के रखा है कि मैं यहूदी हूँ, नहीं तो उसके लिए रास्ते नहीं खुलते। जी, रास्ता नहीं देते, क्योंकि ये भी सुना गया था, और क्योंकि वहाँ का एक तौर तरीक़ा था कि जो बादशाह होता था, वहाँ की जो 7 सबसे ऊंचे घराने हुआ करते थे, वहाँ की लड़की से वो शादी किया करते थे। और शायद ये लड़की वष्टी जो थी, जो उनकी पहली बीवी थी, वो भी किसी ऊंचे घराने की होगी, जिसके होते उसमें इतना घमंड था, गुरूर आ गया था, और तकब्बुर के साथ वो पेश आई बादशाह के आगे। और इसलिए बादशाह ने ये कानून वो किया कि अगर कोई भी बीवी इस तरह का करती है, और सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल कीजिए, उसको हटाकर उसकी जगह एक और लड़की को, एक और क्या कहते हैं उसे, रानी को वहाँ पर खड़ा किया जाए। जी, यहाँ पे चुन ली गई। उसके बाद एक काम हुआ कि राजा के खिलाफ साजिश हुई। जी, उसकी सिपाही ने साजिश की, लेकिन मॉर्देकाई जो वहाँ पे था उसको पता चल गया, उसने एस्तर रानी को बता दिया, एस्तर रानी ने बादशाह को बता दिया, और वो कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई और उन लोग को कत्ल के हटा दिया गया, और ये लिख दिया गया जी ऐसा किया है। लेकिन उसके बाद एक और आदमी हामान है। लेकिन उसमें एक मज़े की बात यह है, मैं पढ़ रहा था, अच्छा आपने याद दिलाया कि ऐसा हुआ कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि जो मुर्दकाई थे उनको कोई इनाम नहीं मिला, राजा भूल गया। अब इसमें भी खुदा की कोई मसलहत होगी। क्योंकि देखा जाए, अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो किताब को जब पढ़ते हैं तो इसमें खुदा का जिक्र नहीं है, जैसे कि दूसरी किताबों में नहीं है, मगर खुदा का जिक्र नहीं है, लेकिन खुदा नज़र आता है कि खुदा का हाथ यहाँ पर कायम है, खुदा अपना काम कर रहा है। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे ये बताने के लिए कि खुदा ने इस लड़की को किस तरह से इस्तेमाल किया ताकि
यहूदियों को बचाया जा सके। बस हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. तो अजीज़ों, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए और हम बात कर रहे हैं एस्तार की। एस्तार यानी कि सितारा, एक ऐसी रानी जिसकी वजह से यहूदी बच गए थे। यहूदी लड़की थी, लेकिन बादशाह को नहीं मालूम था कि वो यहूदी है, लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आएगी। तो जनाब जॉय साहब, अब क्या होता है? लिखा इन बातों के बाद बादशाह ने हमान एक शख्स है जो अमालेकी है, जिसका ख़ानदान अमालेक से है, उसको अपना सबसे सीनियर ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। और वो जब भी जाता आता था, बादशाह गेट से निकलता, सब लोग झुक कर उसको सलाम करते थे, उसके आगे सिजदा करते थे। लेकिन मोर्दिकाई नहीं करता था। मोर्दिकाई अपने यहूदी असूल का पक्का है कि मैं यहूदी हूँ, मैं इंसान के आगे, बुत के आगे, किसी आगे मुझे नहीं झुकाना, अपने हाँ नहीं झुकाऊंगा। उसने कह दिया मेरे लिए प्रॉब्लम, मैं नहीं कर सकता। और हमान को तो उत्साह नहीं था, ये कहता, और वहाँ से उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। और पता चला ये तो यहूदी है, और हो गया और ये यहूदी है। तब उसने फिर साजिश करी कि सबको ख़त्म करने का, और फिर आगे जब देखते उसे ख़त निकलवा दिया बादशाह के यहाँ से, फरमान निकलवा दिया, ये वक्त है सब लोग यहूदियों को मार दो। पूरे इतनी बड़ी हुकूमत, बताया कहाँ से कहाँ तक, हिंदुस्तान से कहाँ तक उसकी हुकूमत थी, सब जगह लेटर दूर दूर तक पहुँचवा दिए कि ये दिन मुकर्रर है, ढूंढ लो यहूदी कहाँ कहाँ है, उन्हें सब उन पर अटैक करके उनको मार दो, कत्ल कर दो। मतलब मास जीनोसाइड यहूदियों का इस वक्त से वो बार बार हुआ है। जी हाँ, ये शुरुआत थी। अगर देखा जाए तारीख में, तो जिस बारे में हम कहते हैं ना, नरसंहार हो रहा है या उनके कत्लेआम हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है। हुक्म निकलवा दिया और मोर्देकाई को इसका पता चल गया, भाई ऐसी हो गया, फैसला हो गया, सारी यहूदी मार जाए। अब वो उसे फिक्र, अब क्या कर, उसने फिर एस्तर रानी को खबर पहुंचा, भी देख ऐसा हो गया। अब एस्तर कह रही मैं लड़की, मैं क्या करूं, इसलिए तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल मामला है, इतना सब कुछ है, मैं क्या करूंगी। तो मोर्देकाई कहता अगर तुझे खुदा ने इस जगह पहुंचाया है, इस मकसद के लिए पहुंचाया है, अगर तू नहीं बचाई अपनी कौम के यहूदियों को, खुदा तो कुछ इंतजाम कर लेगा, लेकिन तेरे लिए तुझ पर है। और उसको बात, छोटी बच्ची है, कुछ नहीं जानती, उसे मोर्देकाई बात समझ आ गई। उसने कहा डर तो लग रहा है, तो क्या करिए, सब लोग मेरे दुआ करो, सबसे कह दो, सब जितने लोग हैं सब मिले दुआ करें, रोज़ा रख के दुआ करो, 3 दिन रोज़ा रख के दुआ करो, 3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना, फाके करके, रोज़ा नहीं, बिल्कुल दिन रात 72 घंटे, कितना है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, कोई कुछ नहीं खाना, सब मिलके करके दुआ करो। और फिर लिखा है मैं जाऊंगी, मरी तो मरी। अब उन्होंने रिस्क ले ली। पहली बात ये कैसा खतरा था, किस बात का खतरा था उससे? खतरा ये था अगर बादशाह के बगैर इजाज़त के वहाँ कोई चला जाएगा तो खुदा जब बादशाह बैठा रहता है, हाँ, बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते, जब तक बादशाह बुलाएगा तभी जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। इतना ज़बरदस्त बादशाह है वो कहती मैं मरी तो मरी, मुझे बुलाया तो नहीं गया, मैं जाऊँगी। अब खुदा के हाथ में तुमने दुआ कर ली। अब इसके अंदर एक तो वो दुआ पे भरोसा कर रही है, खुदा पे भरोसा कर रही है, हाँ, अपने यहूदी भाई बहनों पर भरोसा कर रही है और खुदा पे, मतलब टीम वर्क है। हम खुदा पे भरोसा करते हैं, लोगों से दुआ के लिए कहते हैं ना जी, हमारा भरोसा खुदा पे होता है, लोग मिल करके टीम वर्क करें, क्यों बड़ा काम है। वो कह रही मैं अकेली नहीं कर सकती, मैं अकेली दुआ करके चली जाऊंगी, मैं मेरी सहेलियाँ भी करेंगे, तुम भी सारे लोग करना। और फिर एक पावर बनी और वो गई और बादशाह ने उसे वेलकम किया, मंजूर किया, कबूल किया। अब फिर उसने सीधे आके अपनी रिक्वेस्ट नहीं कर दी। ये स्ट्रैटेजिस्ट है, समझदार है, बादशाह से बात करना, सामने जाना मुश्किल बात है, एकदम जाके वो बात नहीं कही जिसके लिए गई थी, जिसकी जाना ही मुश्किल है, तो बात कहना और कुछ मंजूरी कर लेना। लोग बैठे थे, हमान भी वहाँ पर होगा, बड़े बड़े अफसर थे वहाँ पर। अब वो बादशाह को राजी करके करेगी, उसने आने दे दिया, चलो भाई ठीक है, इतना हिम्मत आ गई। अब आगे क्या कह रही है, मेरे पास तुम पार्टी के लिए आओ, तुम भी आओ, हमान भी आए। बादशाह को अपने पास उसने एक दावत के लिए बुला दिया। फिर आगे दावत पे वो काम करती है, एकदम सीधे नहीं कह दिया, समझदारी खुदा दे रहा उसको
कि बादशाह उसके दिल को दावत कैसे पे आपने वो एक काम करती है, हामान को इतना पिलाती है और बादशाह के बिस्तर पर लेटा देती है, शराब पिला के। शराब पिला करके। वो लेटाई, वो तो खुद ही लुढ़क गया वहाँ पे जाके। वहाँ जाके गिर पड़ा वो गया, वो उसने बुलाया कि मुझे बात करनी है, वहाँ गया और वो हमान जो है जी। वहाँ अपने हाँ। बेहोशी में गिर पड़ा। तब वो बादशाह से कहती है कि देखिए ये आपकी कितनी बेहुरमती कर रहा है, आपके बिस्तर पर लेटा वो है। भी आपकी बीवी के बिस्तर पे, बीवी के साथ जहाँ पर आप लेटते हैं। तो और उसके बाद फिर अब ऐसे कि ना खुदा उसके बादशाह दिल में काम कर रहा है। और साथ में एक चीज़ और हुई, जब बादशाह सो रहा था बेचैन, उसने कहा वो रिकॉर्ड किताब निकाल के लाओ, नींद नहीं आ रही, कुछ तो निकालो, अब पढ़ो क्या क्या हिस्ट्री जो हमारे मुल्क की हिस्ट्री चल रही है उसमें लिखा गया हमान ने ऐसे, ये इसने मोर्देकाई ने ऐसे किया। अरे हाँ याद आया, बादशाह बहुत बिजी बचाई आदमी, थी, जी हाँ। जान में, अरे भाई इसके लिए कुछ किया क्या, बादशाह है, अरे उसने बादशाह के लिए इतनी बड़ी काम कर दी, तुमने कुछ किया बादशाह उसके लिए? नहीं, कुछ नहीं किया। अरे बोला कुछ करो। और उसको फिर इज्जत दी गई, बख्शी गई। उससे पहले इसकी हामान को सजा दी गई कि इसका सर कलम कर दिया जाए। नहीं, वो तो सर कलम बाद में, पहले उसको इज्जत मिल गई। देखिए वो अस्तर काम कर रही है, खुदा काम कर रहा है, हालात बना है, सब चीज़ें मिलके काम कर रही हैं। हम अकेले काम नहीं करते, नहीं, खुदा, उसकी फरिश्ते, उसकी फौज, वो साथ साथ में टीम वर्क हो रही होती है। दुआ करिए ना, और दुआ का नतीजा जैसे उसको ख्वाब भी आ गया, उसको शराब पी के गिर भी गया, और बादशाह का दिल चेंज हो रहा है दुआ से। खुदा का, और बादशाह लिखा है बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। कोई भी बादशाह, आज हमारे मुल्क में, किसी मुल्क में जो भी बादशाह है ना, जो गवर्नमेंट है, उसका दिल खुदा के हाथ में है। हमारा फ़र्ज़ है बादशाहों के लिए दुआ करना, खुदा की मर्ज़ी, खुदा के कलाम के मुताबिक सब हुकूमत के लिए दुआएं करना फ़र्ज़ है। इन्होंने दुआ करी, सही से दुआ करी, अपनी हिफाजत के लिए दुआ करी, खुदा ने चेंजेस किए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार वो आपने अभी जिक्र किया, ये जो हमान था उसने एक वो अपने क्या कहते हैं फांसी देने के लिए एक बड़ी ऊंची सी वो बनाई थी, सलीब टाइप की कोई चीज़ जहाँ से रस्सी लटक रही थी इस शख्स को, मोर्देकाई को मारने के लिए। उसी पर ये और इसके पूरे ख़ानदान को लटकाया गया, बादशाह ने लटकाया और मारा, और उसका जो घर था उसको ख़त्म कर दिया, चकनाचूर कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, जैसे कहता ना बुलडोज़र चला दिया उसमें से, उसी तरह से। इससे पहले जब हालात सब सही हो गए, बादशाह दिल तैयार हो गया, तब वो पूछ रहा है तुझे क्या चाहिए? अब वो कह रही है मेरी कौम यहूदी कौम। अब उसने जाहिर क्या, मेरी कौम यहूदी कौम, इतने तू मुझसे मोहब्बत कर दे, एक मोर्देकाई जिसने तेरी जान बचाई है। प्रूफ आ गया ना, यहूदी कौम दुश्मन नहीं है। एक पॉपुलर था यहूदी गलत है, दुश्मन, इनको मारो, बता दिया देख प्रूफ है तेरे सामने, तेरी जान बचाई है, और तूने मुझे जाना है, पर्सनली जाना है, मेरी कौम यहूदी कौम, मेरे भाई, उनकी जान खतरे में। इस हमान ने फैसला करा दिया है, तेरी मोहर लगा दी उनको मारने की। अब बादशाह कहता है ठीक है, कोई बात। और फिर उस हमान को उल्टा मरवा दिया और नया फरमान जाहिर किया एस्तर के ज़रिए से कि वो दिन मुकर्रर कर दो, वो दिन मुकर्रर कर दो, सारे यहूदियों को इख्तियार है, बादशाह की तरफ इख्तियार है, जितने उनके दुश्मन हैं, जितने लोग तैयार हो नुमान को, उन सबको ये मार दें। उल्टा पासा पलट गया, उल्टा पासा पलट गया, और बादशाह से इख्तियार यहूदियों को सबको मिल गया, अपने दुश्मनों को मारे, और उन्होंने अच्छी तरह से जंग लड़ी और मारे। अब देखिए ये खुदा की कुदरत है कि जो गालिब था उसको नीचे गिरा दिया, और जो कुछ भी नहीं था, जिस पर वो गालिब था, उसको उस पर गालिब कर दिया। जब वो फाटक पे खड़ा रहता था, जो बादशाह के किले के फाटक बाहर पे बैठा रहता था, कौन, अपने मोर्देकाई। लेकिन अब खुदा ने उसे वजीर आला बनाया, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला बनता है वो। तो सोचिए किस तरह से खुदा जो है, किस तरह से वो इस कौम के साथ चल रहा है। इसीलिए हमें बहुत ही होशियार रहना चाहिए कि किस तरह से हम यहूदियों के साथ पेश आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। अगर आप किताब मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, आप अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनसे बैर रखना, यानी कि यहूदियों से बैर रखना, यानी खुदा से बैर रखने जैसा होता है। इस बात से हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए हैं जो किसी तरह से यहूदियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बदनामी करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। खुदा ने जब यहूदियों को बचाना है, हुकूमतों को, बादशाहों, सुपर पावर को खड़ा कर दिया उनके हक़ के अंदर,
इनको बचाना, वो फरमान जारी करेंगे। यहूदी तो बहुत थोड़े से हैं, उनकी ताकत नहीं, लेकिन उनके बदले में बाकी जो, जैसे ये बादशाह बहुत ज़बरदस्त पावर है इसकी, इसने फरमान जारी कर दिया, ऐसे ही अब भी होता है। अब देखिए ना, अभी भी ऐसे ही है। हज़रत इब्राहीम के साथ खुदा ने एक वादा किया था, अहद किया था कि तेरे ख़ानदान के ज़रिए, तेरी नस्ल के ज़रिए दुनिया की सारी नस्लें जो हैं बरकत पाएंगी। तो मतलब खुदा उनको बचा के रखेगा। इसीलिए खुदा उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया। उनके लिए बहर कुलज़ुम को उसने 2 टुकड़े कर दिए जी हाँ। और न सिर्फ ये, मगर मूसा के ज़रिए उसने ऐसे 10 मौजज़ात किए। 10 मौजज़ात तो मिस्र में किए जी हाँ, मिस्र, वही मैं बता, बाहर काफ़ी किए, बाहर होते रहते हैं, आज भी होते रहते हैं। लाठी पत्थर पे मार कर पानी निकालना, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। बस खुदा उनके साथ वो करता, खुदा उनके साथ है और खुदा हमारे साथ भी है। बिल्कुल, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि जो ईमान लाएगा, मेरे कलाम पर ईमान लाएगा, मेरे मसीह पर ईमान लाएगा, तो यकीनन मैं उसके साथ हूँ। तो अजीज़ों, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। ऐ खुदा पाक, हम आपकी बारगाह में आते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जो कलाम हमने सुना, जो बातें हमने सुनी है, खुदा पाक हम पे अपना रहम कर। अगर हमसे कोई गलती हुई है, परेशानी की कोई बात है हमारी ज़िंदगी में, हमारी गलतियों की वजह से, तो उन्हें, उन सारी बुराइयों को हमसे दूर कर, उन परेशानियों को तो टाल दे यीशु नासरी के नाम से। हम उन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं इस वक्त, जो किसी भी तरह से शैतान की पकड़ में है, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम शैतान का सामना करो और तुमसे दूर भागेगा। इस वक्त हम खड़े होकर, एक होकर, हम भाई एक होकर ये दुआ करते हैं कि जो भी शख्स वहाँ पर शैतान की गिरफ्त में, पकड़ में है, बदरूहें उसे सता रही हैं, वो बदरूहों से हम कहते हैं कि निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर टिक नहीं सकती। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं इस वक्त। ऐ खुदा पाक, उन्हें शिफा बख्श। हाँ खुदा, यीशु नासरी के नाम से हमने शिफा हासिल की है। खुदा पाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। खुदा पाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है खुदा पाक, जो आपने हमें इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक आपके कलाम को पहुंचा रहे हैं। ऐ खुदा पाक, हम दुआ करते हैं हमारी टीम के लिए, हकीकत के लिए। खुदा पाक की हकीकत लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा मौजज़ा करे, ये प्रोग्राम ऐसा मौजज़ा करे कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाए, हमारे देश, हमारी ज़मीन, हर जगह फैज़याबी आए। खुदा पाक, लोग शादाब हो जाए। खुदा पाक, गरीबी दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, आपस में जो लड़ाई है, बैर है, जैसी भी कोई भी ऐसी बात है जो आपको नामंजूर है, खुदा पाक, वो बात अब इस जहान में, इस दुनिया में ना रहे। और मसीह, हमें इंतज़ार है आपके आने का। आइए खुदावंद, हम आपके इंतज़ार में हैं। यीशु नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग यहाँ पर आते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमको नई नई बातें बताते हैं और पर खुदा के कलाम से हमें रूशनास कराते हैं। तो अजीज़ों, यहीं पर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कुछ ख़ास बातें लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।